राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम सब में से बहुत सारे भक्त हैं जो कि लड्डू गोपाल की बड़े भाव से सेवा करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल नहीं है लेकिन वो लाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम उनको क्या खिलाएं, उनकी सेवा कैसे करें, उनको कैसे रखना चाहिए, जो खिला रहे हैं क्या सही है या गलत है। तो लड्डू गोपाल को यानी अपने आराध्य की पूजा में अक्सर ही उनकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखते हुए उन्हें भोग चढ़ाया जाता है। इसी तरह से घर में लड्डू गोपाल को भोग लगाते हुए भी कुछ बातों का नियम होता है, कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीजें लड्डू गोपाल जी को भूल कर भी आप नहीं चढ़ा सकते, जैसे कि तामसिक भोजन बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। तामसिक चीजों को शामिल करने से पहले परहेज करने के लिए कहा जाता है, इससे आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। प्याज और लहसुन को भी भोग का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। खाना सात्विक हो तभी आप भोग लगाएं, नहीं तो आप किसी भी फल दूध का भोग लगा सकते हैं, भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं। तामसिक चीजों में और भी चीजें आती है, जैसे मशरूम भी नहीं लगाना चाहिए। मशरूम से बनी हुई कोई भी चीज आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं, ये बहुत ही अशुभ मानी जाती है। बहुत सारे लोग जैसे घर में सात्विक बिना लहसुन प्याज के दाल चावल बनता है तो लगा देते हैं, आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन आपके घर में मसूर की दाल बने उस दिन आपको मसूर की दाल का भोग भूल से भी नहीं लगाना चाहिए। गाजर, हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि गाजर के हलवा का भोग लगा देते हैं क्योंकि वो हलवा है। ठंडियों में अक्सर सबके यहाँ गाजर का हलवा बनता होगा, लेकिन आप सभी को नहीं पता कि गाजर अर्पित करने की मनाही है। गाजर का भोग लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं शामिल करना चाहिए, इससे आपको ही दिक्कतें हो सकती हैं। ये मिर्च वाला खाना भी लड्डू गोपाल को, ज्यादा मसाले वाला खाना भी लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। वो आप उनको बाल स्वरूप में रखते हैं, सेवा भी उनकी वैसे ही करते हैं, इसलिए उनको सात्विक शुद्ध और थोड़ा सा सरल भोजन देना चाहिए, नहीं तो लड्डू गोपाल आपसे नाराज हो सकते हैं। तो भूलकर भी इन चीजों का भोग आप नहीं लगा सकते हैं। बैगन की सब्जी, बहुत सारे लोग बैगन की सब्जी सात्विक तरीके से बनाते हैं, सात्विक इन द सेंस की जैसे बिना लहसुन प्याज के, तो भोग लगा देते हैं। तो ऐसे भी आप लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई सोयाबीन या सोया चाप की सब्जी बनाते हैं तो सोचते हैं भगवान को भोग लगा दे, तो जी नहीं, बिल्कुल भी आपको ये भी भगवान को नहीं लगाना चाहिए। जब नहीं पता था तो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब आपको पता है तो आप नहीं लगाएंगे। काफी बार ये गलती हो जाती है लोगों को जब नहीं पता होता है, तो उसमें उनको दोष नहीं लगता। और जब आप भक्ति के रास्ते पर चल पड़े हैं तो ठीक ढंग से उसका पालन किया जाए तो बेहतर है। सब्जियों में ये सारी सब्जियां हैं जिनका आप भोग नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे फल भी ऐसे हैं, जैसे कि मूली को फल और सब्जी दोनों ही माना जाता है, लेकिन आप मूली का भोग भी नहीं लगा सकते। मूली अशुद्ध सब्जियों में से एक मानी जाती है। और हाँ, जामुन का भोग, जामुन को लोग फल मानते हैं, जैसे ही ये आता है सीजन में लोग जामुन का भोग लगाते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल आप जामुन का भोग नहीं लगा सकते हैं। उसके रस का भी भोग आप नहीं लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में सभी ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया जा सकता है, वो किसी भी प्रकार का हो। इसके लिए आपको कोई भी मेवे का भोग आप ले सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, इस तरह से। और अगर हम जूस की बात करें, ड्रिंक की बात करें, तो कोल्ड ड्रिंक का भोग जैसे लोग लगा देते हैं आजकल शौक में, तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक में पानी, सोडा और चीनी ही तो होता है, जी नहीं। फ्रूटी का भोग लड्डू गोपाल को लगाया जाता है या नहीं, तो जी लगा सकते हैं। लस्सी का भोग सबसे ज्यादा है, आप लस्सी शरबत बना लो घर की, वो ज्यादा ही शुद्ध है, उसको आप लगा सकते हैं। नींबू पानी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन जो मार्केट से कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाते हैं आप उसको, जो कि फ्रूटी हो, उसका भी भोग ना ही लगाएं तो बेहतर है। बहुत सारे लोग लगा देते हैं, तो लगा कभी कभी कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि घर पे ही आम का जूस बना दें, आम रस बना दें। चॉकलेट के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चॉकलेट का भोग लड्डू गोपाल को लगता है या नहीं लगता है। ये डेयरी मिल्क प्रोडक्ट है, पतंजलि की है, शुद्ध चॉकलेट है, आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप चॉकलेट का भोग भगवान जी को, लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना होगा।
क्योंकि उसमें कभी-कभी अंडे का भी प्रयोग होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपकी इच्छा है कि हम अपने भगवान को ये खिलाएँ, तो थोड़ी-सी मेहनत आप करेंगे तभी भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आप सात्विक भोजन जो भी आप बिना प्याज और लहसुन के बनाते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। गुलाब जामुन का भोग, माखन मिश्री का भोग भगवान को बहुत प्रिय होता है। हाँ, पतंजलि की जो होती है चॉकलेट, वो बहुत ही शुद्ध मानते हैं, उसका आप लगा सकते हैं। बिस्किट का भोग लगता है या नहीं, तो भाई मार्केट में बहुत सारे बिस्किट हैं, उसमें भी फिर वही बात बोलूंगी कि बिस्किट और केक दोनों का भोग जब आप लगाएं तो ये ध्यान रखें कि उसमें अंडा है या नहीं है। तो ये सारी चीज अगर आप ध्यान रखकर लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो हम ध्यान नहीं देते और मार्केट से लेकर आते और लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ध्यान देना है। चाय कॉफी का भोग, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि चाय बनाते हैं फटाक से लगा देते हैं। तो आप पर निर्भर करता है, आप पे भाव पर। लेकिन ये ध्यान रखिए कि बहुत गरम गरम चीजों का भोग प्रसादी, चाहे वो भोजन हो या फिर चाय कॉफी हो, हमेशा गरम प्रसादी भगवान को नहीं देनी चाहिए। थोड़ी ठंडा करके, थोड़ी आसान रूप में, जैसे हम अपने बाल बच्चों को पिलाते बिल्कुल वैसे ही उनको देना चाहिए। आइसक्रीम का भोग भगवान को लगता है या नहीं, तो देखिए बहुत सारी आइसक्रीम भी आती हैं जिसमें अंडे का प्रयोग होता भी है, नहीं भी होता है, शुद्ध है, कैसा प्रोडक्ट है। जैसे अपने बच्चों के लिए अच्छी ब्रांड का अच्छा प्रोडक्ट लाते हैं, वैसे भगवान जी के लिए एक अच्छी, जैसे पतंजलि की आइसक्रीम आती है उसमें अंडा नहीं होता है, या कोई भी आइसक्रीम जिसमें आप इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं, सामग्री चेक कर सकते हैं कि उसमें अंडा है या नहीं है, तो आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई भी उठा कर लाए और आप अपने भगवान जी को लगा दें, ये उचित नहीं। आप अपने घर पर आइसक्रीम बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। मिठाई की बात करें तो लड्डू गोपाल जी को सब तरह की मिठाई बहुत पसंद है, क्योंकि भगवान जी को मीठा बहुत पसंद है, आप सभी को पता होगा। तो आप तरह तरह की मिठाइयों लाकर अपने भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। भगवान को शहद बहुत पसंद है, तो शहद को आप भोग में लगा सकते हैं। मिठाई ले रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि उस पर सिल्वर पेपर और गोल्डन पेपर ना लगा हो। अगर सिल्वर पेपर या गोल्डन पेपर लगा हो तो लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया जाता है। बगैर सिल्वर पेपर की मिठाई लेकर आए, उसका भोग लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, यहाँ पर मैं एक और सब्जी आप सभी को बताना भूल गई, कटहल। कटहल का भोग आप लड्डू गोपाल को नहीं लगा सकते। देखिए, जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी दल अवश्य डालें, नहीं तो आप कितनी भी मेहनत से कितना भी अच्छा भोग लगाएंगे, हमारे ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मसूर की दाल आपको मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि मसूर की दाल की उत्पत्ति एक असुर के रक्त से हुई है, इसीलिए लड्डू गोपाल को मसूर की दाल का भी भोग नहीं लगता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लड्डू गोपाल जी के लिए जब भी आप भोजन बना रहे हैं, पका रहे हैं, तो उनके लिए तेल मसाले का थोड़ा ध्यान रखकर ही बनाना चाहिए। क्योंकि बच्चे जैसे हमारे घर में खीर खाते हैं, मीठा खाते हैं, वैसे ही तो हमारे लड्डू जी भी हैं। तो आप सबको इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब बहुत समझदार हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। जय ठाकुर जी, जय लड्डू।